हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। उसी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड हमारे दो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। दो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फिफ्थ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट से। ऑलराइट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एक नंबर है उसको हमने फाइंड आउट करना है और वो नंबर 2-digit नंबर है। ओके, एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं प्रीवियस क्लासेस में कि अगर 2 नंबर्स होंगे तो क्या होगा उसमें। ओके, 2 नंबर्स के केस में सपोज कीजिए मेरे पास 45 एक नंबर है। दिस 45, ये 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4, 10 प्लस 5। ओके, ये 5 क्या है? यूनिट डिजिट पे, और ये 4 क्या है? टेंथ डिजिट पे। 5 है यूनिट डिजिट पे और 4 है टेंथ डिजिट पे, तो हम 4 × 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर यही नंबर रिवर्स कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरह का होगा। ओके, यानी कि 5 4 की जगह आ गया, 4 5 की जगह आ गया। बिल्कुल यही काम हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करना है, लेकिन यहां पे हमको 45 नंबर पता था। इस केस में हमें वो नंबर ढूंढना है। अब 2-digit नंबर में एक यूनिट डिजिट पे होगा, एक टेंथ डिजिट पे होगा। तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा उसको आप कुछ एज्यूम कीजिए और टेंथ डिजिट पे जो होगा उसको कुछ एज्यूम कीजिए। तो हमने सब सपोज कीजिए कि यूनिट डिजिट पे जो है, लेट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, यानी इकाई पर जो अंक है उसको हम लोग x मान लेते हैं और टेंथ डिजिट उसको हम y मान लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 45 को हमने कैसे लिखा था? 4 × 10 प्लस 5, यानी कि 5 कहां पे था? यूनिट डिजिट पे था। तो यूनिट डिजिट वाला जो हमारा x ऐसे रहेगा प्लस 10, और जो टेंथ डिजिट पे था वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि तो दिस इज नंबर, ये है वो नंबर। ठीक, अब कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे क्या होता था? मैंने क्या बताया था? 5 की जगह 4, 4 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स नंबर जो होगा हमारे पास, रिवर्स नंबर, चलिए इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा 10 अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा, x y की जगह हो जाएगा और y x की जगह, x y की जगह, y x की जगह। तो ये पहली चीज आपने हर जैसा भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 2-digit नंबर में, आपने ये लाइंस उन क्वेश्चन में फिट करनी ही करनी है जी। अगर आपसे नंबर पूछा है तो ये, रिवर्स नंबर पूछा है तो ये, मतलब ये लाइन आपके हर क्वेश्चन में 2-digit नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें फिक्स होगी। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। मतलब जो 2-digit नंबर है उनके जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन कौन से? x और y, उनका सम है 9, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। लो जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑलराइट, अब सेकंड कंडीशन क्या कहा है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर यानी कि 2r। अब नंबर क्या था? ये था नंबर n, इसको हम लोग ने n एज्यूम कर लिया था। 10y प्लस x टू 10x प्लस y, ये वैल्यू यहां पर रख दी है और ये वैल्यू यहां पर रख दी है। अब इसे सॉल्व करना है। 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ऑलराइट, x x वाले एक तरफ कर लेते हैं, y y एक तरफ कर लेते हैं, सब एक साथ कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स 0। सब एक तरफ कलेक्ट कर लिए। 90y माइनस 2y 88y, 9x में से 20x गया 11x इक्वल्स 0। ओके, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 से डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एलिमिनेशन मेथड की और प्रैक्टिस करवानी है, तो मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही करूंगा। चलिए यहां पर करते हैं। x + y = 9, ये हो गया। और 8y - x को हम लोग यहां पर रख लेते हैं और y के नीचे y रख लेते हैं, = 0। ओके। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले किसी एक को आप सिलेक्ट कीजिए, किसी एक वेरिएबल को, या तो x को या तो y को। हमने यहां पर x को सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो बहुत इजी होगा, ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, ना किसी से कुछ करना है। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वेरिएबल को ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो। हमने सिलेक्ट कर लिया, इसका कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कैसा है दोनों का, इसका प्लस है, इसका माइनस। अगर दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो इक्वेशन ऐड हो जाती है। ओके, तो ये इक्वेशन ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। 8y और 1y जोड़ करके 9y = 9, तो y का वैल्यू 9/9 यानी कि 1, y का वैल्यू 1 आ गया है। ओके, अब y का वैल्यू 1 आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में भी एक में रख सकते हैं। तो हम लोग रख लेते हैं पुटिंग y इन फर्स्ट, पुटिंग y = 1 इन फर्स्ट। x + y की जगह 1 = 9, x = 9 - 1 विच इज 8। तो हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया है, y का वैल्यू भी आ गया। हमने ढूंढना क्या है, फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या था? 10y + x। ओके, सो नंबर है 10y + x, यानी कि 10 × y का वैल्यू 1 + x = 8, यानी कि 18। तो वो नंबर क्या है? 18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और आप लोग ने प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उनकी बहुत ज्यादा करनी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, नंबर्स वाले, एज वाले, फ्रैक्शन वाले। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मतलब एक लाइब्रेरी है जिसमें से आप बुक लेते हो, और बुक लेने पे 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। आपको 3 दिन के चार्ज देने ही पड़ेंगे। मतलब सपोज कीजिए आपने बुक लिया और आपने उसको पहले दिन ही वापस कर दिया। सपोज कीजिए, मान लीजिए 3 दिन के जो चार्जेस थे, 3 दिन के चार्जेस थे 20 रुपीज, तो आपने एक दिन इस दिन बुक कराई और इस दिन वापस कर दी, तो आपके पास 2 दिन ही रहे। लेकिन आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 20 रुपीज ही करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज 3 दिन का फिक्स हो गया। अब चाहे आप 1 दिन में वापस करो, 2 दिन में वापस करो, 3 दिन में वापस करो, तो आपको 20 रुपए देने ही देने हैं। ठीक है। और अगर आप चौथे दिन लेते हो तो ये 20 रुपए तो देने ही देने हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पड़ेगा, इस चौथे दिन का एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो वही कुछ ऐसा है। फिक्स चार्ज पहले 3 दिन के लिए फिक्स है, उसके बाद आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है हर एक दिन के लिए। 3 दिन का 20 रुपया हो गया। अब मान लीजिए ये इस पर 2 रुपये और पड़ रहा था, तो 20 + 2 22 रुपया हो गया। ठीक हो गया। तो आपने 3 दिन का फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, चाहे आप एक दिन में वापस करो, सुबह लो शाम को वापस कर दो, तब भी 20 रुपए दोगे। दूसरे दिन वापस करो तब भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वापस करोगे तो भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, तो 3 दिन के चार्ज क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। तो हमने यहां पे एज्यूम करना है कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, for the first 3 days equal to x। ओके, उसके बाद एक एडिशनल चार्ज ईच डे। ठीक है, एंड लेट एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, वो आपका x हो गया। ठीक, अब सरिता ने बुक ली और उसने 27 रुपीज दिए। कितने दिन के दिए उसने? 7 दिन के। ठीक है, तो 7 डेज को आप कैसे लिख सकते हो? 3 days + 4 days, इन दोनों को मिला करके उसने दिए 27 रुपए। 3 दिन का चार्ज कितना था? x, यानी कि 20 रुपीज। ठीक है, तो वो तो देना ही देना है x, प्लस चौथे दिन का चार्ज कितना था? 2 रुपए,
5वें दिन का 2 रुपए, छठे दिन का 2 रुपए, कितने हो गए? 2 2 2 6 रुपए हो गए, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 3। तो यहां पर 4 है इंटू हर एक का y, तो ये हो गया 27। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सरिता ने किया था। अब सुशी ने पेड किए हैं 20 रुपीज 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन तो उसके फिक्स हो गए, 3 डेज प्लस 2 डेज, इन दोनों को मिलाकर के उसने दिए हैं 21 रुपीज। 3 दिन के तो हो गए x तो उसको देना ही देना है, प्लस बाकी के 2 दिन के 2y इक्वल टू 21, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये 2 इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई हैं। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पे करते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 21 और x प्लस 2y, सॉरी दिस इज 27, 21। ओके, नाउ एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं, ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो। यहां पर क्या ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है? जी हां, x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद दोनों के साइन देखते हैं। दोनों के साइन देखिए, दोनों के साइन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट में क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब y का वैल्यू आप किसी एक में रख सकते हो, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं, से इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, यानी x इक्वल टू 15। ऑलराइट, तो आपको क्या निकालना था? फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है? x। सो जो फिक्स्ड चार्ज है, जो उसको देना ही देना है, वो है x, यानी कि 15 रुपए उसको देने ही देने हैं, ठीक है। और एडिशनल चार्ज क्या है? y। एडिशनल चार्ज इज y, और वो कितना आया? 3 रुपए, मतलब 15 रुपए तो उसको देने ही देने हैं, और प्रत्येक दिन उसको 3 रुपए पड़ेंगे, जितने दिन वो लेना चाहेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस 3.4 जो एक्सरसाइज थी उसके हमने किए वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करने की कोशिश करोगे, नहीं तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जो बचे क्वेश्चंस होंगे उसमें उन क्वेश्चंस को भी लेकर करके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।